नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बीछा आज आपसे एक सामाजिक मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ। एक सामाजिक मुद्दे पर अपने विचार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले अगर हम 10, 15, 20 सालों की बात करें तो एक दौर आया और उस दौर में सफलता का नाम सरकारी नौकरी को दे दिया गया कि एक बच्चा अगर सफल है तो वो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी अगर उसको मिल गई तो वो सफल है। क्या एक सरकारी नौकरी मिलना ही सफलता है? अगर मैं केवल राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में तकरीबन 8 करोड़ लोग हैं और 8 करोड़ लोगों में से मात्र और मात्र 6 से 7 लाख लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिला दे तो लाख सवा लाख और हो सकते हैं, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है। क्या केवल 8 करोड़ की जनसंख्या में से मात्र इतने ही लोग सफल हैं? और इसकी बदौलत हमारे समाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज एक माँ बाप अपनी बेटी की उम्र 30 साल से भी बड़ी कर रहे हैं केवल एक चीज में देखने के लिए कि हमें जवाई सरकारी चाहिए। आज एक लड़का अगर नौकरी लग गया तो वो ये देख रहा है कि मुझे मेरी बीवी है वो सरकारी नौकरी लगी हुई होनी चाहिए। मतलब आप रिश्ते नाते कर रहे हैं या फिर सौदेबाजी कर रहे हैं, ये बड़ा विषय है सोचने का। हमारे समाज में जो एक बहुत अनबैलेंस हो रहा है समाज, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने सब कुछ छोड़ के सरकारी नौकरी को एक ऐसा मान लिया कि वो उसके सिवा कुछ नहीं है। जबकि मैं आपको हजारों उदाहरण ऐसे बता सकता हूं कि जो सरकारी नौकरी में होते हुए भी असफल हैं और जो सरकारी नौकरी में नहीं होते हुए भी सफल हैं। क्योंकि सफलता किसे कहते हैं? सफल उस व्यक्ति को कहते हैं कि जिसकी बदौलत उसके आसपास के उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो वो सब खुश हो, तो वो व्यक्ति सफल है। अगर मेरे से मेरे माँ बाप दुखी हैं, मेरे से मेरी बीवी दुखी है, मेरे से अगर मेरे बच्चे दुखी हैं, मेरे से मेरे रिश्तेदार दुखी है, मेरे से मेरे मामा दुखी है, मेरे से मेरी बुआ दुखी है, फिर मैं काहे का सफल? चाहे मैं सरकारी IAS अधिकारी क्यों ना बना हुआ हूं। और अगर मैं 10, 20, 30 हजार रुपए भी कमाता हूं लेकिन मेरे पूरा सोसाइटी मेरी जो है, मेरा समाज है, जो लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं, यदि वो सब खुश हैं, हाँ हो सकता है कोई ज्वेलिस प्रकृति का हो वो आपसे जले, वो बात अलग है, बहुत सारे लोग जलते हैं। लेकिन अगर आपके माँ बाप ये जानते हैं कि हाँ उनकी आत्मा ये कहती है कि हाँ मेरा बेटा अच्छा काम करता है, अगर आपकी बहन का दिल ये कहता है कि हाँ मेरा भाई अच्छा काम करता है, यदि आपके दादा दादी का, यदि आपके चाचा चाची का दिल ये कहता है, अगर आपके ताऊ ताई का ये दिल कहता है, यदि आपके मामा मामी का दिल ये कहता है कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो नो डाउट आप सफल हैं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, और जितने भी सामाजिक प्रोग्राम करवाते हैं उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप केवल और केवल उन मंचों पर उन लोगों को सम्मानित मत करिए कि जो सरकारी नौकरी में लगते हैं, आप उन्हें भी सम्मानित करिए जो एक अच्छा काम करते हैं समाज में। अगर आज एक आदमी बिजनेस खड़ा करता है तो उस बिजनेस में वो सरकारी नौकरी केवल अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन बिजनेस करने वाला क्या पता कितने लोगों का पेट पालता है। ये बड़ी चीजें हैं। अगर हमें समाज को अच्छी तरीके से अच्छी दिशा में लेके जाना है, अगर हमें ये दिखाना है कि समाज अच्छा है, तो हमें ये जो भेदभाव है सरकारी और प्राइवेट, इसे मिटाना पड़ेगा। आज एक आदमी फिजिक्स पढ़ाता है, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हो, अगर वो किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है, क्या सैलरी मानेंगे आप उनकी? वो आदमी सुबह से लेकर शाम तक क्या पता कितने सरकारी डॉक्टर निकाले हैं उसने, क्या वो व्यक्ति सफल नहीं है? हाँ, आपका कोई भी बच्चा अगर गलत काम करता है, मैं बहुत से ऐसे उदाहरण बता दूं जो सरकारी नौकरी होते हुए शाम को तो पी पा के कहीं गुड़ जाते हैं, क्या वो व्यक्ति सफल है? क्या आप अपनी जो नन्ही सी जान, आप जिसको पाल पोस के आपने 18, 20, 25 साल का किया है, क्या आप केवल ये सोचकर कि वो सरकारी है, दे दो साहब इसको, तो अपनी बेटी इसके हाथ में दे देते हैं? आप अगर रिश्ते करें तो रिश्ते सामाजिक प्रतिष्ठा को देखकर, सामाजिक चाल चलन को देखकर और समाज में ऊ बैठ उठ को देखकर करिए। समाज में आपकी बराबरी को देख के करिए। केवल और केवल ये एक पीछे मत पड़िए कि हम तो साहब हमारी बेटी को सरकारी जवाई को देंगे। सरकारी और प्राइवेट कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से 2 पैसे कमाने वाला हो, समाज में उसकी बैठ उठ अच्छी हो, उसकी सोच अच्छी हो, उसके विचार अच्छे हों,
वो अच्छे लोगों में बैठे, यही सबसे बड़ी चीज है। और यही अगर हम सब सोचेंगे तो ही समाज सुधर सकता है। और जितने भी सामाजिक प्रोग्राम कराने वाले व्यक्ति हैं, उन सब से मैं भी उनमें शामिल हूं। अगर मैं भी ऐसी गलती करता हूं तो मैं भी उनमें शामिल हूं कि हम भी जो चीज है, क्योंकि हम तो प्राइवेट सेक्टर के आदमी हैं, हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ये देखो हमारी स्कूल से पढ़ के इतने गवर्नमेंट जॉब लग गए। लेकिन उसके बाद में भी मैं जितने भी मेरे स्कूल से पढ़कर अगर कोई बिजनेस भी करता है, उस बच्चे को भी मैं पूरा अप्रिशिएट करता हूं। वो इसीलिए करता हूं क्योंकि कतई ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप केवल और केवल सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। तो इसलिए ये जो सरकारी और प्राइवेट, सरकारी और बाकी अन्य जो चीजें हैं, एक किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आज एक व्यक्ति ढंग से खेती करता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकता है अपने घर पर। लेकिन एक जो खाई बन रही है, ये सरकारी और प्राइवेट, भविष्य इसका अंधकारमय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप निश्चित कर लें। अगर आप जो एक अंधाधुंध दौड़ लगाए बैठे हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। इसलिए हमारे समाज को ये समझना पड़ेगा कि लास्ट में पैसा ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारे पैसे वाले ऐसे हैं जो लास्ट में गुजर के चले जाते हैं, उनके पैसे का पता नहीं कौन क्या करता है। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि समाज को सही दिशा दिखाने की कोशिश करिए। जितने भी समाज के शुभचिंतक लोग हैं, उन सबसे मेरे गुजारिश है कि समाज में जो द्वंद्व फैल रहा है, इस द्वंद्व को दूर करें। जय हिंद, जय भारत।